हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, तो हम बिना समय को व्यतीत करते हुए, बिना समय को गंवाते हुए हम सीधे आते हैं पहचान पे। जैसा कि हर टेंस में सबसे पहले हम पहचान देखते हैं, तो इस टेंस में भी हम पहले पहचान देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम आते हैं पहचान पे। देखिए, इसके कुल 9 पहचान होते हैं। देखिए, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ये थे, आ, ई, ए आदि में से कोई एक आए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है इतना? तो इसके 9 पहचान होते हैं। कौन होते हैं? ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ये थे, आ, ई, ए। आप या था, ई थी, ए थी को आ था, ई थी, ए थे भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, हम आते हैं सीधे अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। और अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए लिखे हैं हम पहले से, ताकि आपका वीडियो छोटा हो। साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, राम स्कूल गया। देखिए, गया, गया का मतलब जाना होता है, और गया में देखिए या जुड़ गया, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। मैं उसे पढ़ाता था। मैं उसे पढ़ाता था, ता था, पढ़ाना क्रिया होता है, ता था आ गया। देखिए, इसमें ता था, तिथि, तेथे में से एक आ गया। वे लोग झंडा फहराए थे, ये थे आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। वह खाना पकाई थी। देखिए, तो इसका बड़ा सिंपल सा रूल होता है, बहुत आसानी से बनता है ये, है ना। बस इसमें ये ध्यान रखना होता है कि इसके साधारण वाक्य में क्रिया का दूसरा रूप लगता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं, है ना। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो हम इसमें कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब का? सेकेंड फॉर्म। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में लिखा है, रूल में लिखा हुआ है कि कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, क्रिया का दूसरा रूप और कर्म, इसके बाद ईटीसी। तो चलिए देखते हैं, राम स्कूल गया। तो राम कर्ता हमारा क्या है? राम, हम लिख लेंगे राम। क्रिया क्या है? गया। गया का मतलब जाना, और जाना के देखिए 3 जो फॉर्म होते हैं, 3 रूप होते हैं, गो, वेंट और गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो हम सेकेंड वाला यूज़ करेंगे, वेंट। राम वेंट, राम गया। कहाँ गया भाई? स्कूल। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, किसी भी स्थान से जुड़ने के लिए हम उसमें टू का प्रयोग करते हैं। तो टू हम लगाएंगे स्कूल के पहले। तो देख लेते हैं, टू स्कूल हो जाएगा, टू स्कूल। राम वेंट टू स्कूल, फुल स्टॉप लगाते हैं। मैं उसे पढ़ाता था, मैं आई हो गया। पढ़ाना का होता है टीच, टॉट, और तीसरा भी यही होता है, दूसरा और तीसरा दोनों एक ही होता है। तो हम लिख देंगे टॉट। क्रिया का दूसरा रूप हो गया। अब कर्म देखते हैं क्या? उसे का क्या होता है? हिम। तो आई टॉट हिम। वे लोग झंडा फहराए थे। वे लोग का क्या हो जाएगा? दे। देखिए, फहराना का होता है हॉइस्ट, तो दूसरा रूप हो जाएगा हॉइस्टेड। झंडा का द फ्लैग। वह खाना पकाई थी, लड़की है वह, तो क्या हो जाएगा? सी। पकाना का होता है कुक, और सेकेंड फॉर्म होता है कुक्ड। क्या पकाई थी? खाना, फूड। तो क्लियर है? देखिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपकी जितनी भी बुक्स देखेंगे मैक्सिमम इसी टेंस में लिखे जाते हैं। जितने भी स्टोरीज हैं सब इस टेंस में लिखे जाते हैं। तो ये लिटरेचर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगर लिटरेचर समझना है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझना ही पड़ेगा। तो देखिए, आपको क्लियर है। आप इसको चाहें तो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए मैं साइड हो जाता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य।
देखिए चलिए मैंने लिख देते, मैंने कहा देखिए क्लियर है। देखिए लिखे हैं हमने, 4 सेंटेंस ऊपर लिख दिया। देखते हैं अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहला देखिए, हम लोग कल दिल्ली नहीं गए थे। दूसरा, वह मुझे गाली नहीं देती थी। सॉरी, नहीं लिखे हैं, वह मुझे गाली नहीं देती थी। मैंने राम को नहीं पीटा। तुम्हारी माताजी रामायण नहीं पढ़ी। क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका रूल। कर्ता डिड प्लस नॉट, क्रिया का पहला रूप। अब देखिए इसमें केवल और केवल क्रिया का दूसरा रूप पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में लगता है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में क्रिया का पहला रूप लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए निगेटिव सेंटेंस में डीड आ जाता है, और डीड पहले ही क्या है, क्रिया का दूसरा रूप है। डू का दूसरा रूप क्या होता है, डीड। चलिए तो हम देखते हैं, कर्ता हमारा क्या है, हम लोग का क्या होगा भाई, वी। और सबके साथ चूंकि एक ही है, डीड है, तो कोई वो नहीं है कि इसके साथ ये लगना है, किसके साथ क्या लगना है, तो हम सीधे सबके साथ डीड लिखेंगे। डीड, फिर नॉट, फिर क्रिया क्या है भाई आपका, जाना। जाना को होता है गो। अब पहला रूप पे आ जाएंगे क्योंकि डीड लगा दिए। कहाँ जा रहा है, दिल्ली, तो टू लगाएंगे, जुड़ रहे हैं हम लोग दिल्ली से, टू दिल्ली। कब जा रहे हैं भाई, कल। इटीसी में बच गया, यस्टरडे। क्लियर है। वी डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, वह मुझे गाली नहीं देती थी। वह लड़की है, देती थी, वह लड़की है, सी आ गया, सी। डिड नॉट लिखेंगे इसके बाद, डिड नॉट। गाली देना का होता है एब्यूज। एब्यूज होगा, दूसरा रूप लगना नहीं है। किसे गाली देती थी, मुझे का मी। क्लियर। मैंने राम को नहीं पीटा। मैंने का आई हो गया, फिर डिड नॉट। पीटना का होता है बीट। पहला रूप ही लगेगा बीट। किसको पीट रहे हो भाई, राम को, राम। तुम्हारी माताजी रामायण नहीं पढ़ी। योर मदर, फिर डिड नॉट। पढ़ना क्या हो गया, रीड द रामायण ना लिखेंगे क्योंकि रामायण एक धर्म ग्रंथ है, और किसी भी धर्म ग्रंथ के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ऐसा सब आप लोग पढ़े हैं आर्टिकल में। चलिए नहीं भी पढ़े तो हम पढ़ा देंगे। तो देखिए ये चारों सेंटेंसेस क्लियर हैं, आप देख लीजिए। हम लोग कल दिल्ली नहीं गए थे। वी डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। वह मुझे गाली नहीं देती थी। शी डिड नॉट अब्यूज़ मी।
मैंने राम को नहीं पीटा, आई डिड नॉट बीट राम। तुम्हारी माताजी रामायण नहीं पढ़ी, योर मदर डिड नॉट रीड द रामायण। क्लियर है? तो हमको लगता है कि आपको नकारात्मक वाक्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, अब इसको इरेज करते हैं। अब हम आते हैं एक प्रश्नवाची वाक्य में। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक प्रश्नवाची वाक्य। एक प्रश्नवाची वाक्य, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिस वाक्य का शुरुआत, जिस वाक्य का प्रारंभ क्या से हो, मतलब जिसमें पहले क्या आ जाए, उसे हम कहते हैं एक प्रश्नवाची वाक्य। आप कह सकते हैं कि जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है, उससे आप एक प्रश्नवाची वाक्य कह सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिससे केवल एक प्रश्न पूछा जा सके, उसे हम एक प्रश्नवाची वाक्य कहते हैं। जैसे अब देखते हैं, क्या तुम खाना खाए थे? हाँ, हो गया आंसर। तो इसे बोलेंगे एक प्रश्नवाची वाक्य। चलिए हम देखते हैं अब सेंटेंस के माध्यम से। फर्स्ट सेंटेंस, क्या राम पौधों को पानी नहीं दिया? क्या राम पौधों को पानी नहीं दिया? सेकंड देखिए, क्या उसने तुम्हें पढ़ाया? क्या उसने तुम्हें पढ़ाया? थर्ड सेंटेंस देखिए, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेले या नहीं खेलते थे? क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे? क्या हम लोग कल आगरा गए थे? क्या हम लोग कल आगरा गए थे? क्वेश्चन मार्क। देखिए रूल, देखिए जब भी किसी भी टेंस में क्या पहले आ जाए तो उस टेंस की ऑक्सिलरी पहले आ जाती है, उस टेंस की सहायक क्रिया को हम पहले लिख लेते हैं। किसके पहले? कर्ता के पहले। तो देखिए पहले हम लिख लेंगे डिड, डिड लिख लिए, फिर लिखेंगे हम कर्ता, फिर हम लिखेंगे नॉट। लेकिन नॉट ऑप्शनल होता है, नॉट आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। फिर क्रिया का पहला रूप, फिर कर्म, फिर ईटीसी और फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसको। क्या राम पौधों को पानी नहीं दिया था? तो इसमें कोई आपको दो है नहीं, तो आपको सोचना ही नहीं कि एक वचन के साथ क्या लगेगा, बहुवचन के साथ क्या लगेगा, सबके साथ डिड लगना है। तो हम डिड पहले लिख देते हैं, तो डिड लिख दिए। फिर कर्ता क्या है? राम, राम लिख दीजिए। फिर नॉट है इसमें, हाँ नॉट ऑप्शनल है, लेकिन इसमें नॉट नहीं देखिए लिखा है, तो हम नॉट लिखेंगे। जब हिंदी में नहीं रहेगा तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, हिंदी में नहीं रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्रिया देखिए, पानी देना, पानी देना का होता है वाटर। फिर किसको पानी देना है भी? पौधों को, द प्लांट्स, द प्लांट्स। फिर क्वेश्चन मार्क। क्या उसने तुम्हें पढ़ाया? तो पहले डिड लिख देंगे, क्या आ गया है? डिड, उसने का हो जाएगा ही,
पढ़ाना है। नॉट इसमें देखिए नहीं है, नॉट इज ऑप्शनल, नॉट इसमें नहीं है, तो नॉट को छोड़ देंगे। तो क्रिया लिख लेंगे हम, क्रिया है टीच। टीच किसको, कर्म क्या है, तुम्हें, तुम्हें का हो जाएगा यू। क्या हो गया, डिड ही टीच यू। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, क्या लग गया, डिड पहले आप लगा दीजिए, डिड। वे लोग का हो जाएगा दे। नॉट है इसमें, देखिए हिंदी में नहीं लिखा है, नॉट यूज़ करेंगे, नॉट। खेलते थे, क्रिया, देखिए नॉट के बाद क्रिया, क्रिया क्या है, खेलना, खेलना का होता है प्ले। क्या खेल रहे हैं भाई, क्रिकेट, क्रिकेट लिख दीजिए। क्लियर। क्या हम लोग कल आगरा गए थे, तो देखिए डेट पहले लिखना है, डेट पहले लिख दीजिए। हम लोग का क्या हो गया, वी। फिर देखिए नॉट है, कर्ता के बाद नॉट नहीं है, तो हम क्रिया लिखेंगे। क्रिया क्या है, जाना, जाना का होता है गो। कहाँ जा रहे हैं भाई, आगरा, टू आगरा, गो टू आगरा। कब, कल, ये डिस्टिंग बचा है। कल का क्या होता है, कल का एस्टरडे भी होता है, टुमारो भी होता है, लेकिन टुमारो का प्रयोग प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में करते हैं, जबकि एस्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। चलिए, तो ये हो गया क्लियर। तो आपको स्पष्ट है बिल्कुल। अब चलिए, इसको आप लिखना है तो लिख लीजिए। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं दो प्रश्नवाची वाक्य की ओर। चलिए, दो प्रश्नवाची लिखना है तो हम ज़्यादा इरेज नहीं करेंगे, हम एक को हटा देते हैं या सिंगल को हटा देते हैं, ये सेंटेंस भी हटा देते हैं। हाँ देखिए, अब हम लिखते हैं यहाँ दो, यहाँ लिख देंगे दो को लिखते हैं डबल, तो आप जानते हैं डबल सिंगल। तो चलिए आते हैं। अच्छा, दो प्रश्नवाची वाक्य, जिस वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, किसे आ जाए, उसे हम दो प्रश्नवाची वाक्य कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको। उसने राम को क्यों नहीं पीटा, मैंने तुम्हें गाली कब दिया, श्याम बांसुरी कैसे बजाया, या कैसे बजाता था, कहते हैं बजाता था। वे लोग कल कहाँ गए थे। देखिए, हमने इसका जो रूल है उसको इरेज नहीं किया, इसलिए कि आपको हम बता सके कि इसके रूल में ज़्यादा अंतर नहीं आता है। चलिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, लेकिन इसका रूल इरेज नहीं कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि हमें आपको ये समझाना है कि एक प्रश्नवाची और दो प्रश्नवाची के स्ट्रक्चर में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। बस एक प्रश्नवाची में हम उस वाक्य की ऑक्सिलरी से शुरू करते हैं, और दो प्रश्नवाची में हम उसमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं। तो चलिए, हम चूँकि अब ये डिड का डी स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल लेटर में आ जाएगा डिड, फिर हम लिख देंगे यहाँ क्वेश्चन वर्ड, या और यहाँ हम लिख देंगे रूल। ठीक, बस इसमें क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों। क्यों का हो जाएगा वाई। डिड सब में लिखना है तो पूछना ही नहीं, डिड। फिर करता क्या है हमारा, उसने, उसने का हो जाएगा ही। नॉट है इसमें, देखिए नॉट है, नॉट लिखेंगे, यहाँ नहीं रहता तो नहीं लिखते। क्रिया क्या है, पीटना, पीटना का होता है बीट। किसको पीट रहे हैं भाई, राम को, राम लिख दीजिए। फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है?
मैंने तुम्हें गाली कब दिया, कब का, व्हेन। फिर डिड करता, सॉरी डिड यहाँ, फिर करता क्या है हमारा, मैंने का आई। फिर नॉट है इसमें, देखिए नहीं है ना, छोड़ देंगे, नॉट नहीं है तो क्रिया लिखेंगे गाली देना। गाली देने का क्या होता है, अब्यूज़। और फिर किसी कर्म क्या है, तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू। श्याम बांसुरी कैसे बजाता था, कैसे क्या हो जाएगा, हाउ। फिर डिड सब में लिखना है, डिड लिख दीजिए। फिर करता क्या है आपका, श्याम। फिर नहीं है, नहीं लिखा है कहीं, नहीं लिखा है तो नॉट नहीं यूज़ करेंगे। फिर बजाना, क्रिया है बजाना, बजाना का होता है प्ले। बांसुरी का होगा द फ्लूट। क्लियर। वे लोग कल कहाँ गए थे, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा है कहाँ का हो जाएगा वेयर। फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखना है हमें क्या, डिड, हम डिड लिखेंगे, डिड लिख दिए। फिर उसके बाद डिड बाद करता है वे लोग का हो जाएगा दे। फिर इसके बाद नॉट है, नॉट इज ऑप्शनल, रहेगा तो लगाएंगे, नहीं है छोड़ देंगे। क्रिया क्या है, जाना का होता है गो। उसके बाद कर्म इसमें नहीं दिख रहा है तो हम ETC बचा है कल का लिख देंगे यस्टरडे। आपको पहले ही बताएं पास्ट टेंस में यस्टरडे का प्रयोग होता है कल के लिए। तो ये हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया। आप देख लीजिए, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं अपने नोट्स पे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि जो भी मैं अगली वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।